हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का आईएफएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं मोहित पाटीदार और आज हम एक ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जिन्होंने सीएसआई नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल राजेश्वरी। थैंक यू सर। राजेश्वरी, मैं आपको बता दूं कि ये इंटरव्यू वो सारे कैंडिडेट हमारे देखने वाले हैं जो सीएसआई नेट या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और कर रहे हैं। ओके राजेश्वरी, जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Okay. So I'm Rajeshwari Maurya and I'm from Rajasthan. This year, CSR 2024 December, I cracked lecturership with a rank 122. ओके राजेश्वरी, मेरा पहला क्वेश्चन ये होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको सीएसआई नेट क्वालिफाई करने के लिए मतलब अपने प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी जब भी, तो पहली चीज़ आपको इंस्पिरेशन क्या मिली कि मुझे ये एग्ज़ाम देनी चाहिए, इससे क्या फ़ायदे, ऐसा क्या लगा आपको इस एग्ज़ाम में? ओके। तो ड्यूरिंग माय मास्टर्स काफ़ी टीचर्स ने मुझे बताया था कि ये एक एग्ज़ाम है जिससे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जर्नी की तरफ बढ़ सकती हूँ। तो पहला तो मेरा यही क्राइटेरिया था कि मुझे उसी तरफ कंटिन्यूटी रखनी है और साथ ही साथ मुझे थोड़ा पीएचडी की तरफ भी रिसर्च फील्ड की तरफ भी थोड़ा सा इंटरेस्ट था। तो इसीलिए मैंने ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। ओके 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 राजेश्वरी, लेट अस नो कि ऐसे क्या क्या स्ट्रगल थे जो आपको फेस करने पड़े ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फॉर दी सीएसआई नेट एग्ज़ाम। ओके, सबसे पहली चीज़ तो सिलेबस, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है और आप स्टार्टिंग जैसे जैसे स्टार्ट करते हैं तब आपका एंथुजियाज्म कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे की यूनिट्स बढ़ते जाते हैं तो यू फील लाइक अरे पीछे का छूट रहा है, पीछे की चीजें याद नहीं रह रही हैं। सिलेबस ही क्योंकि इतना वास्ट है तो उस हिसाब से सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लगा कि थोड़ा स्ट्रगल है, बट थोड़ा टाइम लगता है बट चीजें सॉर्ट हो जाती हैं फिर। ओके, तो आपने कैसे डील किया इसके साथ then? रिवीजन, रिवीजन मतलब एज अ पर्सन मेरे को रिवीजन बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। मुझे ऐसा लगता है कि कितना टाइम टेकिंग है, लेकिन स्टिल उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक चीजें माइंड में रहेंगी नहीं ओके, और यही एकमात्र ऑप्शन रह जाता है लर्न रखने का चीजों को। तो मुझे एक बात बताइए, सीएसआर का सिलेबस आपने डिस्कस किया, यहाँ पे सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है। तो जी। ऐसी कौन सी यूनिट है जो आपको सबसे इजी लगती थी, वन ऑफ द यूनिट, और एक ऐसी कौन सी यूनिट है जो आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगती थी, मतलब जिसमें आप डिफिकल्टी फेस करते थे? क्योंकि क्या होता है कि यूनिट्स हमारे हाथ में होती है, हमें कौन सी डिफिकल्ट लगती है, हमें कौन सी ईजी लगती है, क्योंकि हर एक एस्पिरेंट की अपनी अपनी चॉइस होती है। तो विच वन यूनिट आपकी जो ईजी हो, आपको जो ईजी लगती थी, और ऐसी कौन सी यूनिट है जो आपको डिफिकल्ट लगती थी? लेट अस नो। अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करी जाए तो मुझे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डिफिकल्ट लगती है, क्योंकि उसमें लर्न करने का बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी ओके, चीज़ें लर्न करनी होती है। थोड़ा बहुत बड़ी भी सारे है यूनिट बहुत। रिसेप्टर्स, हाँ। जी बिल्कुल, बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं जिनके आपको नाम याद रखने होते हैं, बहुत सारे पाथवेज हैं, उसमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं जिनके आपको नाम याद रखने ही पड़ेंगे। देयर इज नो अदर ऑप्शन। आप हर पाथवे के स्टेप्स याद रखने बहुत ज़रूरी है, नहीं क्योंकि क्वेश्चन तो मिडवे किसी भी पाथवे के एक सेक्शन से उठकर आ सकता है। तो आपको हर पाथवे के स्टेप याद रखना बहुत जरूरी है। तो उस बेसिस पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक ऐसी यूनिट है जो टफ है, पर ठीक है, रिवीजन इज द ओनली ऑप्शन। और अगर इजीएस्ट की बात करी जाए तो बायोकेमिस्ट्री मुझे कंपैरेटिवली इजी लगती है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से पढ़ रही हूँ बायोकेमिस्ट्री और अब मुझे ऐसा हो गया है कि अच्छा, बायोकेमिस्ट्री इज ऑल लाइक फिजियोलॉजी। बॉडी में क्या है वही हमें पढ़ना है और टेम्परेचर, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके बेसिस पर ही हमें इस चीज को समझना है। तो मुझे अब कंपेयर इजी लगने लग गई है, शुरुआत में तो नहीं लगती थी, बट जी। जैसे जैसे मैं उसे पढ़ती जा रही हूँ तो मुझे लगता है कि समझ आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। ओके राजेश्वरी, थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो दैट। क्योंकि क्या होता है राजेश्वरी, ये सारे एस्पिरेंट जो आपका ये इंटरव्यू देख रहे हैं उन सभी को पता होना चाहिए। मैंने एक सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछा जो आपको इजी लगे। अब मैं जी आपको सर। बताता हूँ कि मैक्सिमम एस्पिरेंट को, जो टोटल 13 यूनिट हैं सी एस आई नेट के अंदर, उन 13 यूनिट्स के अंदर सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट यूनिट जो लगती है और जो ज़्यादातर बच्चे उस यूनिट को छोड़ देते हैं, वो होते हैं बायोकेमिस्ट्री वाले। ठीक अच्छा सर। है ना? तो क्या होता है कि हम हर एक कैंडिडेट का इंटरव्यू जिन्होंने क्वालिफाई किया उसका इसलिए लेते हैं क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है कि कैसे उस डिफिकल्टी फेज के दौरान उन्होंने, या कोई यूनिट डिफिकल्ट लग रही थी या किसी चीज़ में स्ट्रगल उन्हें फेस करना पड़ रहा था, उसके साथ उन्होंने कैसे डील किया। यदि इनमें से कोई भी जी। एस्पिरेंट सेम स्ट्रगल से गुजर रहा होगा तो उसको पता चलेगा तरीका कि कैसे डील करना है उसके साथ। जैसे कि आपको जी। बायोकेमिस्ट्री ईजी इस वजह से लगी, आपने रीज़न बताया कि आप उसे रिलेट करती थी अपनी खुद की बॉडी के साथ, राइट? करेक्ट।
है ना? तो अब ये एस्पिरेंट जिसको बायोकेमिस्ट्री डिफिकल्ट लग रही होगी, अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, वो सब चीज़ें उसके अंदर होती हैं, एंजाइम्स होते हैं, तो वो भी का करेक्ट। मतलब उसको तरीका मिल गया कि यार मैं भी रिलेट करूंगा ना तो मुझे भी कुछ चीज़ें ईजी लगने लग जाए शायद। जी, राइट? जी, बिल्कुल। तो ये बहुत ही अच्छी बात लगी आपसे, सीखेंगे ये सारे एस्पिरेंट जो हैं। और जो डिफिकल्ट यूनिट आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लगती थी, वो तो बहुत सारे एस्पिरेंट को ईजी भी लगती है, बट यू कैन ऑल्सो रिलेट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विथ योर बॉडी एज वेल। बट ठीक करेक्ट। है ना? हुँ, तो हुँ। अच्छा रहा, बट क्या होता है कि आपको ईजी और डिफिकल्ट यूनिट तो आपने कितनी यूनिट थी जो आपने प्रिपेयर की थी आउट ऑफ 13? अ, या आउट ऑफ 13 मैंने लगभग 8 यूनिट जो थी वो प्रिपेयर की थी, और बाकी जो यूनिट्स थी वो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, बट उतना अच्छा प्रिपेयर नहीं किया था। पर 8 यूनिट ऐसी थी जो स्टार्टिंग थी, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी, ये 5-6 ऐसी यूनिट्स थी। इकोलॉजी, इकोलॉजी भी बहुत अच्छी यूनिट है, अगर समझ आ जाए तो। तो ये कुछ यूनिट थी जो मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की थी, और बाकियों को मैंने पढ़ा था बट उतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा था। ऐसी कोई सी यूनिट है जिसको आपने कंप्लीटली छोड़ा हो? एनिमल डाइवर्सिटी वाली जो यूनिट थी, समझ वो सकता हूँ। मैं उतना नहीं पढ़ पाई थी। उसमें भी लर्न करने का बहुत कुछ है, तो उस हिसाब से नहीं हो पाई थी। जी। सो डियर ऑल एस्पिरेंट, मैं आपको जैसे कि ठीक है, राजेश्वरी ने बताया, उन्होंने जैसा आपको बताया, मैंने क्लियरली क्वेश्चन उनसे पूछा था कि कितनी यूनिट है जिसकी उन्होंने प्रिपरेशन की थी। उन्होंने बोला कि उन्होंने 8 कंप्लीट यूनिट पढ़ी थी। बाकी बची हुई आपके पास टोटल, ठीक है, 5 यूनिट है। 5 यूनिट में से उन्होंने कुछ ना कुछ टॉपिक पढ़ के रखा था, पूरी कंप्लीट यूनिट नहीं पढ़ी थी, बट स्टिल उन्होंने वो यूनिट्स कंप्लीट की थी। एक लास्ट यूनिट, एक डाइवर्सिटी यूनिट थी जो छोड़ी थी उन्होंने। मतलब आउट ऑफ 13 12 यूनिट आपने पढ़ी थी, राइट राजेश्वरी? जी। जी तो सर। मैं आप हर एक एस्पिरेंट से यही कहना चाहता हूँ, उनका सबसे बड़ा एक, ठीक है, एक क्वेरी, जो सबसे बड़ी एक क्वेरी होती है वो यही होती है, और एक क्वेश्चन जो होता है वो यही होता है कि सर आउट ऑफ 13 हमें कितनी यूनिट प्रिपेयर करना चाहिए सो दैट हमारा सी एस आई नेट का एग्जाम क्वालिफाई हो सके। तो दी आंसर इज, वो आपके सामने राजेश्वरी ने भी दिया, बट मैं भी आपके सामने यही देना चाहूँगा कि आउट ऑफ 13 आपको 12 यूनिट तो पढ़ना चाहिए, ठीक है, 12 से, ठीक है, मैं तो कहता हूँ कि सारी यूनिट पढ़ना चाहिए, है ना? जी। अब कई सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं कि सर सारी यूनिट कैसे, ठीक है, हमारे भैया थे बहुत, ठीक है, और 4 या 5 साल पहले उनके भैया ने वो सी नेट क्वालिफाई किया होगा, या कुछ भी, जो कोई रिलेटिव या था, वो ये बताते हैं कि सर 8 यूनिट से भी सिलेक्शन होता है। तो मेरा ये मानना है कि 8 यूनिट से सिलेक्शन पहले हुआ करता था, अब नहीं होता है, ठीक है? करेक्ट। आप हैं, राइट राजेश्वरी? यस सर, यस सर। आजकल जो पेपर आता है वो वो मिक्स होके सारी आता है। यूनिट्स का मिक्स आता है, हाँ, करेक्ट। तो आपने कोई ठीक, ये एक यूनिट छोड़ दी तो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते, वही ऐसा हो बिल्कुल जाता है। बहुत सही कहा। जी। और मेरा भी यही मानना है, और कैसे भी आप चाह कर भी एक यूनिट पूरी कंप्लीट पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, कुछ ना कुछ तो छूटेगा, ठीक है? करेक्ट। आपको ऐसा लगता है कि आउट 6 क्वेश्चन एक यूनिट से आ रहे हो, हम 6 के 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो भूल जाओ कि यार मैं 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, मुझे तो 25 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है? जी। तो मुझे 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो मैं 6 क्वेश्चन हर एक यूनिट के कर लूंगा, तो मेरे 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट में काम हो जाएगा, बट नहीं होता ऐसा, ठीक है? तो यू हैव टू रिवाइज ऑल दी यूनिट्स, मेरा ये मानना है, और एग्जाम को ऐसे ही क्वालिफाई किया जाता है। आप पूरी की पूरी यूनिट नहीं छोड़ना है, आप टॉपिक छोड़ सकते हो जो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है उसमें, ठीक है? पहले जी। ट्राई ज़रूर करना है उनको पढ़ने का, और स्टिल फिर भी दिक्कतें आती है और आपको लगता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, तो आप वो टॉपिक छोड़ सकते हैं। बट पूरी के पूरी यूनिट छोड़ना एक मुश्किल भरा और एक जोखिम उठाने वाला, ठीक है, मकसद होगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट करेगा ऑब्वियसली। जी सर। ओके। राजेश्वरी, आपने ठीक है ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, तो कैसा फील कर रही हैं आप? सर ऑब्वियसली मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि मैं मैं बताना बहुत चाहता टाइम हूँ से कि इन प्रिपेयर सारे कर रही थी। एस्पिरेंट को वो मिले, वो पता चले कि इसके बाद क्या खुशी होती है, ठीक है, इसके बारे में वो जाने, तो इसलिए। हाँ सर, मैं काफ़ी खुश हूँ, मैं काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रही थी, तो और मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई हैं एक तरीके से, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि कोई भी नोटिफिकेशन आता था किसी यूनिवर्सिटी का, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का, पीएचडी एडमिशन हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, तो वहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि यू हैव टू बी अ क्वालिफाइड नेट स्टूडेंट। तो अब बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए हैं, कंपैरेटिवली अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाने का ऑप्शन मिलेगा बेटर तरीके से। ओके, ओके, ओके राजेश्वरी। वन मोर क्वेश्चन, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने जो ये यूनिट्स की प्रिपरेशन करी थी, ठीक है, तो आप मतलब आपने कैसे प्रिपेयर किया इन सारी यूनिट्स को? एक शेड्यूल था कुछ, या इसके पीछे आपका क्या राज था कि सो दैट आप क्वालिफाई कर पाए?
ओके। तो अब मुझे याद है कि कैलाश सर का एक वीडियो आया था, काफी पुराना वीडियो है, यूट्यूब पर वीडियो आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आप दो ऐसी यूनिट्स लेकर साथ में चलो जिसमें एक डिफिकल्ट यूनिट है और एक थोड़ा एक ईजी इजी है। यूनिट है। हाँ। करेक्ट। तो मैं भी हमेशा ऐसे यही क्राइटेरिया अपनाती थी कि मैं मॉर्निंग सेशन जो होता था उसमें मैं एक डिफिकल्ट यूनिट अपनाती थी और शाम को जो ऐसी यूनिट जो मेरे को इजी लगती थी कंपैरेटिवली मैं वो यूनिट अपनाती थी, और ऐसे करके दो यूनिट साथ में करने का मैं कोशिश करती थी कि साथ साथ मैं दो यूनिट्स कर सकूं। हाँ, और ये हमारा भी यही गोल रहता है कि सभी एस्पिरेंट को हम यही सलाह देते हैं कि अभी यदि आप 2 यूनिट को टारगेट कर रहे हैं तो एक ईज़ी और एक डिफ़िकल्ट पैरेलली चलने दो। ईज़ी आपको हम्म। मोटिवेट करेगी डिफ़िकल्ट यूनिट पढ़ने के लिए, और डिफ़िकल्ट करेक्ट। यूनिट पढ़ने के बाद आप ईज़ी यूनिट आसानी से पढ़ लोगे। यानी कि पता चले कि दोनों डिफ़िकल्टी ले लिया आपने, डिफ़िकल्ट यूनिट, डिफ़िकल्ट और ईज़ी मीन्स व्हाट, कि जो आपने पहले से कुछ-कुछ पढ़ के रखा हो। जैसे कि सेल, सेल के बारे में कुछ तो पढ़ रखा है, तो सेल एक ईज़ी यूनिट हुई। अब एक यूनिट होती है जैसे कि आपने पढ़ रखा है कि कोई भी यूनिट जो आपको डिफिकल्ट लगती हो, कोई भी एक ऐसी यूनिट, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि सेल सिग्नलिंग आपके लिए डिफिकल्ट है मान लो, क्योंकि सेल सिग्नलिंग आपने हम्म। नहीं पढ़ रखा हो, या कुछ भी ऐसी यूनिट जो आपने पहले नहीं पढ़ी हो, तो उन दो यूनिट को आप साथ में पैरेलली चलने दें, क्योंकि डिफिकल्ट यूनिट आपको, ठीक है, बोर करेगी। तो बोर करने, यदि बोर करती है तो आपके पास इजी यूनिट है, यार बोरिंग हो रहा है तो मैं इजी यूनिट पढ़ लेती हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा करेक्ट। होता है, पैरेलली चलने से यही जी। फायदा होता है। बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी आपने अपनाई, ठीक है, राजेश्वरी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि ऐसी कौन सी बात आप बताना चाहेंगे हमारे एस्पिरेंट को जिनसे उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सी एस आई नेट क्वालिफाई करने में। अ, मैं बस यही बताना चाहूंगी कि क्योंकि ये सिलेबस बहुत वास्ट है, तो एक रिवीजन स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप चीज़ें समझते जा रहे हैं, वेरी गुड, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, आपने मास्टर्स बैचलर्स किया है तो आपको चीज़ें समझ जल्दी आ जाएंगी, लेकिन जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। आई एम स्टिल अ लर्नर। मैं फिर से नेक्स्ट एग्जाम दूंगी, मैं जेआरएफ के लिए फिर से तैयारी करूंगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन रिवीजन स्ट्रैटेजी में अभी भी वो सेम ही अपनाऊंगी जो मैं पहले से अपना रही हूँ। और मेहनत में मुझे भी चाहिए, जैसे आप सबको चाहिए वैसे ही मुझे भी चाहिए। तो बस ये रिवीजन इज द ओनली की। ओके, ओके, ओके। तो बहुत ही सही कहा राजेश्वरी ने, और आप ज़रूर ध्यान, ये सारे एस्पिरेंट भी ज़रूर सीखेंगे आपसे बहुत कुछ। राजेश्वरी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस इंटरव्यू, और ये थैंक इंटरव्यू बहुत ही अच्छा रहा, और मैं विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग जर्नी और फॉर फ्यूचर। राजेश्वरी, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। थैंक ओके, यू सो मोस्ट मच। वेलकम राजेश्वरी।